जो खबर अभी मार्केट में आया है ना, भगवान करे कि ये खबर झूठ निकल जाए। क्योंकि अगर ये खबर सच निकल जाती है ना, तो इसका बहुत ही खराब असर हमारे शेयर बाजार में पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि क्या हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे, और इसका कितना गलत इंपैक्ट हमारे शेयर मार्केट में पड़ सकता है इसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि देखो भैया, जो भी बात बोलूंगा इस वीडियो में, ये कोई मैं अपने मन से बात नहीं बोलने वाला। जो भी मार्केट में रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट के बेसिस पर ही मैं आपको एज ए इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। खबर ही कुछ ऐसा है कि डिस्क्लेमर देना जरूरी है। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो क्या हुआ है, अगर आपको इसको जानना है तो आपको इसके लिए 1 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो यह कहानी शुरू हुआ था 2023 का 24 जनवरी को। ध्यान से समझना, वीडियो को पूरा देखना। कहानी बहुत बड़ा है, पूरा कहानी समझाने जाऊंगा तो आपका दिमाग से बाउंसर चला जाएगा। मैं बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आसान भाषा में एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर मेन कहानी हुआ क्या है। ओके, इसलिए ध्यान से समझना। अब ये कहानी शुरू हुआ था 2023 का 24 जनवरी को। ठीक है, और ये कहानी किसको लेकर शुरू हुआ था? अदानी जी को लेकर। अदानी जी कौन है आपको पता ही है, हमारे देश का सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन है अदानी जी। ओके, तो 2023 का 24 जनवरी को अदानी जी के ऊपर हिंडनबर्ग ने एक आरोप लगाया था। हिंडनबर्ग कौन है उसके ऊपर भी बात करेंगे। ओके, इस तारीख को हिंडनबर्ग ने अदानी जी के ऊपर बहुत सारा एलिगेशन लगाया था। क्या एलिगेशन लगाया था? हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अदानी ग्रुप स्टॉक्स को मैनिपुलेशन करता है, अदानी ग्रुप जानबूझकर अपने शेयर को महंगा कर रहा है। इस तरह का बहुत सारा एलिगेशन हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के ऊपर 2023 का 24 जनवरी को लगाया था। ओके, समझ गए बात। और जिस दिन ऐसा अदानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशन लगाया था ना, उस दिन अदानी जी का जो शेयर था उसका पूरा सर्वनाश हो चुका है। ठीक है, हाँ, कुछ कुछ शेयर ने बाउंस बैक किया है, जैसे कि अदानी एंटरप्राइज हो, अदानी पोर्ट हो, रिकवरी कर लिया है। लेकिन अभी भी कुछ कुछ ऐसा शेयर है जिसका हालत देखो जी, यहाँ पे एलिगेशन लगाया था, उसके बाद देखो शेयर टूट के बिखर गया है। आज भी रिकवरी नहीं किया है। अदानी ग्रीन एनर्जी हो, अदानी विल्मर हो, देखो जी टॉप पे था, आज भी रिकवरी नहीं किया है। ये देखो जी, अदानी टोटल गैस टॉप पे था, आज भी रिकवरी नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के ऊपर काफी सारा एलिगेशन लगाया था। ठीक है, मैं शब्दों पर ध्यान देना, एलिगेशन लगाया था। कौन सा बात सच है कौन सा बात झूठ है आज तक साबित नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये कहानी हुआ था 2023 का 24 जनवरी को। ओके, यहां तक आप क्लियर है, समझ गए। अब आज के समय में क्या हुआ है उसको समझते हैं। आज के समय में क्या हुआ है कि ये जो हिंडनबर्ग है ना, अच्छा ये हिंडनबर्ग क्या है उसको समझ लेते हैं। ये जो हिंडनबर्ग है ना, ये बहुत बड़ा शॉर्ट सेलर है। इसका बहुत बड़ा एक कंपनी है, बहुत बड़ा एक रिसर्च का टीम है, और बहुत बड़ा शॉर्ट सेलर है। शॉर्ट सेलर का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि देखो जी, शेयर बाजार में 2 तरीकों से पैसा कमाया जाता है, एक बाई करके, एक सेल करके। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक XYZ नाम का कंपनी है, और इस शेयर का फिलहाल एक शेयर का प्राइस है 1000 रुपया। ठीक है, अब अगर आप इस शेयर को बाई करोगे, और आपका बाई करने के बाद 1000 का शेयर अगर 1100 तक चला गया, और अगर आप इस पोजीशन पे बेच दोगे, तो भैया आपका 100 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। ये एक तरीका होता है शेयर बाजार से पैसा कमाने का। एक और तरीका होता है शेयर बाजार से पैसा कमाने का, जिसको बोला जाता है भैया शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि मान लीजिए शेयर बाजार में एक XYZ नाम का कंपनी है, और उस कंपनी का फिलहाल एक शेयर का प्राइस है 1000 रुपये। ठीक है, अब शॉर्ट सेलिंग में बेसिकली क्या किया जाता है कि शेयर को बिना खरीदे ही पहले ही सेल कर दिया जाता है। हाँ जी, जो शेयर आपके पास नहीं है उस शेयर को आप पहले ही सेल कर सकते हो, इसी को बोला जाता है शॉर्ट सेलिंग। फॉर एन एग्जांपल, इस कंपनी का फिलहाल एक शेयर का प्राइस है 1000 रुपया, तो अब इसको बिना खरीदे ही पहले सेल कर दिया जाता है। 1000 में आपने सेल कर दिया, और आपका सेल करने के बाद अगर शेयर का प्राइस गिरता है, ध्यान से समझना, आपका सेल करने के बाद अगर शेयर का प्राइस गिर के मान लेते हैं 1000 का शेयर 800 तक चला जाता है, और गिरने के बाद अगर आप इस पोजीशन पे बाई कर लेते हो ना, यानी कि आपने महंगे में सेल कर दिया था पहले, और गिरने के बाद सस्ते में बाई कर दिया था ना, तो 200 रुपये का आपका तब भी प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है शॉर्ट सेलिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर है? शॉर्ट सेलिंग क्या होता है समझ लिया। तो ये जो हिंडनबर्ग है ना, ये बहुत बड़ा शॉर्ट सेलर है। ये पहले ही शेयर को सेल कर देता है, और गिरने पर फायदा उठाता है, मालामाल हो जाता है। ठीक है, अब ये जो हिंडनबर्ग है ना, पहले तो समझ लिया ये शॉर्ट सेलर है, लेकिन इसका शॉर्ट सेलिंग करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या करता है, अलग अलग कंपनीज को, अलग अलग ग्रुप्स को टारगेट करता है।
हिंडेनबर्ग उन कंपनी को, उन ग्रुप को टारगेट करता है जिसको हिंडेनबर्ग को लगता है कि इस ग्रुप में कोई घपलाती हो रहा है, इस ग्रुप में कोई फ्रॉड हो रहा है, कुछ स्कैम हो रहा है, उन ग्रुप को हिंडेनबर्ग टारगेट करता है। उसके बाद मान लेते हैं कि एक XYZ ग्रुप है, फॉर एन एग्जांपल एक XYZ ग्रुप है। अब हिंडेनबर्ग को लगा कि इस ग्रुप में कोई फ्रॉड हो रहा है, तो हिंडेनबर्ग क्या करेगा, हिंडेनबर्ग उसका पूरा टीम इस ग्रुप का पूरा इंफॉर्मेशन निकालेगा, पूरा रिसर्च करने के बाद पूरा इंफॉर्मेशन निकालेगा, जो जो फ्रॉड कर रहा है पूरा प्रूफ इकट्ठा करेगा। प्रूफ इकट्ठा करने के बाद क्या करेगा हिंडेनबर्ग कि इस कंपनी के शेयर को इस पोजीशन पे शॉर्ट कर देगा। उसके बाद जो भी हिंडेनबर्ग ने इस कंपनी के खिलाफ जो नेगेटिव रिपोर्ट निकाला है, पहले तो शॉर्ट कर लेगा और शॉर्ट करने के बाद जो जो नेगेटिव रिपोर्ट निकाला है वो मार्केट में पेश कर देगा। तो आप सोचो, अगर किसी कंपनी के खिलाफ नेगेटिव रिपोर्ट मार्केट में कोई पेश करेगा तो उस कंपनी का शेयर का प्राइस गिरेगा कि नहीं? डेफिनेटली गिरेगा। और शेयर का प्राइस गिरेगा और जिसने टॉप में शॉर्ट किया है उसका फायदा होगा कि नहीं? डेफिनेटली होगा। तो यही मेन काम होता है हिंडेनबर्ग का। तो यहाँ तक आपने समझ लिया हिंडेनबर्ग कौन है, हिंडेनबर्ग का काम क्या है, आपने सब कुछ समझ लिया। यही चीज हिंडेनबर्ग ने हमारे अदानी ग्रुप के साथ भी किया था। पहले ही उसने शॉर्ट करके रखा था, उसके बाद मार्केट में अदानी ग्रुप के ऊपर अलग अलग एलिगेशन लगाया, एलिगेशन आया, अदानी ग्रुप का शेयर गिरा और हिंडेनबर्ग ने पैसा कमा लिया। ओके, ये तो पास्ट का कहानी आपने समझ लिया, 2023 का 24 जनवरी का कहानी आपने समझ लिया। ओके, आज क्या हुआ है अब हम उसके बारे में समझते हैं। 10 अगस्त को हिंडेनबर्ग ने एक ट्वीट किया था। अगर आपके पास ट्विटर है तो आप ट्विटर ऑन करके देख सकते हो। इसी हिंडेनबर्ग ने फिर से एक ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा कि समथिंग बिग सून इंडिया, यानी कि कुछ इंडिया में बड़ा आने वाला है। ठीक है, और जब ये हिंडेनबर्ग ने ये ट्वीट किया उसके बाद फिर से सबको लगा कि जिस तरीके से हिंडेनबर्ग ने अदानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशन लगाया था, शायद इस बार भी किसी ग्रुप को टारगेट करेगा, किसी कंपनी को टारगेट करेगा, हो सकता है ना, क्योंकि हिंडेनबर्ग का काम ही है अलग अलग ग्रुप्स को टारगेट करना, उसके कंपनी के शेयर को शॉर्ट करके पैसा कमाना। ओके, तो कल जब ट्वीट आया था तो सबको लगा, मार्केट को लगा कि फिर से इंडिया में किसी कंपनी को इसने टारगेट किया है और बाद में हमें पता चल जाएगा। लेकिन उसी दिन रात को, यानी कि कल रात को ही, 10 अगस्त को रात को ही हिंडेनबर्ग ने बता दिया कि आखिर क्या आने वाला है। और जो आया ना, दिमाग का नस ही काम नहीं करेगा अगर आप सुनोगे तो। हुआ ये कि यहाँ पे अगर आप गूगल पे जाओगे और गूगल पे जाने के बाद हिंडेनबर्ग रिसर्च सर्च करोगे ना, तो ये देखो जी हिंडेनबर्ग ने क्या कहा है। Whistleblower documents reveal SEBI's chairperson had stake in obscure offshore entities used in अदानी मनी शिफोनिंग स्कैंडल। यानी कि ये जो हिंडनबर्ग है ट्वीट करके बताया था कि इंडिया में कुछ बड़ा आने वाला है और उसी दिन रात को बड़ा ला दिया है। यहाँ पे हिंडनबर्ग ने साफ साफ लिखा है कि अभी जो हम लोग डॉक्यूमेंट्स को रिवील करेंगे ना, उस डॉक्यूमेंट्स को नीचे पढ़ने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि अदानी के ऊपर जो हम लोगों ने एलिगेशन लगाया था, ऐसा मैं नहीं कह रहा भाई, हिंडनबर्ग बोल रहा है कि अदानी के ऊपर जो हम लोगों ने एलिगेशन लगाया था आज से 1 साल पहले, उस एलिगेशन में सेबी का जो चेयरपर्सन है और उनका जो हस्बैंड है, चेयरपर्सन का जो हस्बैंड है, वो भी मिला हुआ है। हाँ जी, ये सुन के मेरा भी दिमाग खराब हो गया, सबका दिमाग खराब। अदानी के ऊपर जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था, उस आरोप में सेबी का चेयरपर्सन जो माधवी जी है वो भी मिला हुआ है और उनका हस्बैंड भी मिला हुआ है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। क्लियर है बात? उसके बाद नीचे जाओगे तो आप देख पाओगे, ये देखो जी, बैकग्राउंड 18 months सिंस आवर अदानी रिपोर्ट सेबी हैज शोन ए सरप्राइजिंग लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदानीज एलेज अनडिस्क्लोज वेब ऑफ मैच्योरिटीज एंड ऑफशोर सेल एंटिटीज। यानी कि हिंडनबर्ग साफ साफ कह रहा है कि आज से 18 महीना पहले हमने अदानी जी के ऊपर एलिगेशन लगाया था और एलिगेशन लगाने के बाद हम लोगों ने बहुत सारा प्रूफ भी दिया था कि ऐसा ऐसा है, ये सच है, ऐसा हिंडनबर्ग बोल रहा है। और इतना कुछ एलिगेशन लगाने के बाद भी सेबी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। सेबी मतलब सेबी जी का जो चेयरपर्सन है उनकी बात कर रहा है, ठीक है। सेबी का जो चेयरपर्सन है उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, इट हैज बीन नियरली 18 months सिंस आवर ओरिजिनल रिपोर्ट ऑन द अदानी ग्रुप प्रेजेंट अदरवेलमिंग एविडेंस दैट द इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट वाज ऑपरेटिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। आवर रिपोर्ट एक्सप्लोर्ड ए वेब ऑफ ऑफशोर प्राइमरली मेरिटियस बेस्ड सेल एंटिटीज यूज्ड फॉर सस्पेक्टेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मैनिपुलेशन। यानी कि हिंडनबर्ग साफ साफ ये कह रहा है कि हमने आपको प्रूफ भी दिया था कि अदानी ग्रुप का स्टॉक में मैनिपुलेशन हो रहा है। अदानी ग्रुप क्या कर रहा है? अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करता है। अदानी ग्रुप अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक का मैनिपुलेशन करता है, ऐसा हिंडनबर्ग ने साफ साफ कहा था। इसके बावजूद भी ये देखो जी, हिंडनबर्ग ने 40 इंडिपेंडेंट मीडिया इन्वेस्टिगेशन भी कराया था।
इतना कुछ करने के बावजूद भी यहाँ पे देखो, इंडियन सिक्योरिटी रेगुलेटर सेबी हैज टेकन नो पब्लिक एक्शन अगेंस्ट द अदानी ग्रुप। यानी कि हिंडनबर्ग ने इतना कुछ एलिगेशन लगाया था, प्रूफ दिया था, इसके बावजूद भी जो हमारा सिक्योरिटी रेगुलेटर है, सेबी का जो चेयरपर्सन है, उन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है चेयरपर्सन के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारा आरोप है भाई। कुछ कुछ तो पर्सनल चीजें भी हिंडनबर्ग ने सामने ला दिया है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं लाना चाहिए था भाई, इतना भी नहीं करना चाहिए था। पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी का भी लीक करना ये सही नहीं है। तो मैं इसके आगे नहीं बता सकता भाई। मैं कुल मिलाकर आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि मार्केट में हुआ ये है कि जिस तरह हिंडनबर्ग ने आज से 1 साल पहले अदानी के ऊपर जो जो एलिगेशन लगाया था, उस एलिगेशन में सेबी ने अदानी ग्रुप के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। इसीलिए नहीं लिया है एक्शन क्योंकि सेबी का जो चेयरपर्सन है वो अदानी ग्रुप के साथ मिला हुआ है। सेबी का चेयरपर्सन और उनका जो हस्बैंड है वो अदानी ग्रुप के साथ मिला हुआ है। ऐसा हिंडनबर्ग ने सेबी के चेयरपर्सन के ऊपर आरोप लगाया है। ओके, क्लियर है बात। बात को नेगेटिवली मत लेना। जो मार्केट में खबर फैल रहा है उसी को मैंने आप लोगों के साथ सामने लाया। ओके, बहुत सारा एलिगेशन हिंडनबर्ग ने सेबी का चेयरपर्सन के ऊपर लगाया है। मैंने तो बस आपको 1-2 बताया, बहुत सारा एलिगेशन है। ओके, तो अब देखो, जो हुआ सो हुआ। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें किस बात से सतर्क होना चाहिए? सबसे पहला तो भैया अदानी स्टॉक्स के ऊपर अब आपको फोकस रखना है। ठीक है, पता नहीं क्या होने वाला है, आने वाले समय में पता चलेगा। तो अदानी ग्रुप के ऊपर फोकस रखना है। सेकंड क्या है कि मार्केट में इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि देखो सेबी जो है वो हमारे शेयर मार्केट का रेगुलेटर है। जिस तरह देश को चलाता है सरकार, उसी तरह शेयर मार्केट को कौन चलाता है? सेबी चलाता है। अब सेबी के चेयरपर्सन के ऊपर ही इतना बड़ा, इतना खराब एलिगेशन अगर कोई लगाएगा तो शॉर्ट समय के लिए हो सकता है, गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकता है मार्केट में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। बड़े बड़े लोगों को, एफआईएस को लगे कि अरे भाई, इस देश का जो रेगुलेटर है उसी पर इतना बड़ा आरोप है, तो हो सकता है मार्केट में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं है, शेयर मार्केट का कुछ भी गारंटी नहीं होता है, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। ठीक है, तो जो कुछ भी हुआ, जो कहानी हुआ, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो को नेगेटिवली मत लेना। बाकी आपको इस बारे में क्या राय है, जो आपके मन में है, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और देखा जाए मंडे को जब मार्केट खुलता है तो मंडे इसको कैसे रिएक्ट करता है वो भी देखने लायक बात होगा। नेक्स्ट टाइम कोई भी अपडेट आता है तो मैं सबसे पहले अपने चैनल पर डालूंगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां भी सबसे पहले अपडेट में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बाकी सावधान रहे, सतर्क रहे। शेयर मार्केट को फ्री में सीखने के लिए यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू सो मच।